सुबह सुबह शार्दुल कहाँ चला गया? फोन उठाओ अरिजीत। ये अरिजीत भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। शार्दुल की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, वो भी आज के दिन, करवा चौथ के दिन। ऊपर से ये गधा, ये अरिजीत भी मेरा फोन इग्नोर कर रहा है। नताशा, आई एम रेडी। कहाँ है मेरी सड़की? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? अब तुम इस घर में सबसे बड़ी हो, तो मेरी सासू माँ हुई ना तुम। सो डू द ऑनर्स। तुम्हारी सास सही कह रही हो, बड़ी हूं तो तुम्हारी सास जैसी हुई ना। आओ इधर बैठो, कम ऑन, बैठो बैठो बैठो। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी गई और अभी आई। लो, ये आ गई तुम्हारी सरगी। सी, तुम्हारी चुनरी, ये फ्रूट्स, मिठाई। तुम्हें क्या लगा मैं भूल गई? इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं। सब पहले से तैयारी थी। सुनील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कम 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 बैठो, यहाँ बैठो अपनी तारा के साथ। तुम्हारे लिए व्रत रखा है उसने करवा चौथ का, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। चलो मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम लोग खाओ। जैसे अरिजीत ने कहा, मैं इस पागल लड़की को चाबी बनाकर भल्ला हाउस में एंट्री पाऊंगी। आज चाहे जो हो जाए, मेरा व्रत तो शार्दुल ही खोलेगा। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, बहुत काम बाकी है। अरे नहीं नहीं सुधा जी, प्लीज थोड़ी देर रुकिए ना, अक्का और जीजू आते ही होंगे। अरे सुधा जी, हेलो। हेलो। सॉरी, लेट हो गया आने में हमें। कोई बात नहीं। रमन, इशिता, आलिया और युग नहीं आए तुम्हारे साथ? उन्हें तो आना चाहिए था ना। अरे कम से कम आलिया को तो ले आते। शाम को कथा सुननी है उसने। आप ठीक कह रही है मम्मी जी, पर आलिया को ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था। वो बस्ती वाली जो औरतें हैं ना, उनका बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो अब उनकी हेल्प करने के लिए वहां पे रुक गई। तो अब युग भी कह रहा था कि वो भी हेल्प कर देगा, तो इट्स गुड ना, अच्छा है, काम कर रहे हैं दोनों। तो मैंने उन दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। इशिता पुत्र, वो आलिया को बोल दे कि वो ज्यादा काम ना करे, आराम करे। उसका निर्जला व्रत है ना। नहीं, मैंने बोला है उससे कि बीच बीच में वो आराम कर लेगी। हाँ, फिर तो ठीक है। रमन पुत्र, तू अंदर आके बैठ। पुत्र, ये तुम दोनों की सरगी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तुम लोग आ गए हो ना, अब मैं बहुत थक गई हूँ, जाकर आराम कर लूँ। हाँ मम्मी जी, आप आराम करो ना, आपने बहुत काम कर लिया आज। मैं चलती हूँ। अच्छा सुधा जी। मुझे भी ऑफिस का काम है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। सुधा जी, आज आप यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। रूही बेटा, शाम को पूजा में बैठना है, जाके आराम कर लो। इट्स ओके पापा, मैं ठीक हूँ।
क्या हुआ इशिता? युग नहीं माना? उल्टा और लड़ ली दोनों। दरअसल दोनों अपने अपनी जगह ठीक है, पर एक दूसरे को समझने को ही तैयार नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो पिस गई हूं दोनों के बीच में। मैं समझ सकती हूँ। अपने पति और अपने बच्चे के बीच में से एक को चुनना कितना मुश्किल होता है। बट यू डोंट हैव टू वरी इशिता, इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। आखिर बाप और बेटे हैं, कब तक एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? अब इशिता, मैं तुझे बताना भूल गई, जब रमन भाई और तू यहाँ पर नहीं थे ना, तो वो पागल औरत नताशा फिर से आई थी अपने शार्दुल का जाप करते हुए। एक तो उस औरत का ना कोई इलाज ही नहीं है सच में। मुझे ये बताओ कि मैं रमन और युग का क्या करूं? प्लीज गिव मी सम सॉल्यूशन। देखो इशिता, आज तुम्हारा व्रत है, तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं युग के भेजे में थोड़ी अक्ल डालने जा रहा हूँ। दिखाई नहीं देता उसे सब कितने परेशान है? क्या तमाशा लगा रखा है उसने? इनफ इज इनफ यार। नहीं करण, तुम वहां नहीं जाओगे। तुम जाकर युग से नहीं मिलोगे। युग ऑलरेडी गुस्से में है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाए। देखो, मनी है ना उसके साथ, वो युग को समझाएगा। वी नीड टू गिव युग सम टाइम एंड आई पर्सनली फील कि रमन और युग को हमें थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। एक बार वो दोनों शांत हो जाए, फिर हम उन्हें समझाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें समझाने जाए और उन दोनों के बीच की गलतफहमी फिर से बढ़ जाए। करण, सुधा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। दोनों को टाइम और स्पेस की जरूरत है। अभी इस मसले में मत पड़ो प्लीज। क्या हुआ? तारा को कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो तो सो गई है और बहुत खुश थी वो। तुमने इतने प्यार से उसको सरगी दी। वैसे एक बात पूछूं? मैं मना करूंगी तो तुम रुक जाओगे? पूछो। तारा से इतने अच्छे से बिहेव कैसे कर रही हो? I mean, उसको प्यार से सरगी दी, उससे इतने अच्छे से बात कर रही हो, कैसे और मतलब क्यों? इस सब का सारा क्रेडिट भल्ला हाउस की औरतों को जाता है। सबने मिलके मुझे शार्दुल से दूर रखा है। अरे पूरी की पूरी फीमेल टीम ने मिलके मुझे घर से बाहर निकाला। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फीमेल टीम बना लूं, राइट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई तो उसे यूज कर ही लेते हैं ना। अब तारा के जरिए ही मैं भल्ला हाउस में एंटर करूंगी। देखते रहना तुम। कैसे? वो तारा को अपने घर क्यों जाने देंगे? और जब तुम्हें शार्दुल से मिलने नहीं जाने दिया तो तारा से हमदर्दी क्यों जताएंगे वो? क्योंकि वो तारा को जानते ही नहीं है। लिसन, मैंने चेयरमैन की बीवी से सुना था कि मिसेस भल्ला जो है वो करवा चौथ के दिन कोई कथा पढ़ती है, जिसे सुनने के लिए बिल्डिंग की सारी औरतें उनके घर पे जाती हैं। बस इसी बात का फायदा उठा के हम तारा को भी उसी सुहागनों के झुंड में भेज देंगे। और जहां तक मैं इशिता को जानती हूँ ना, वो उसे अपने घर में आने से मना नहीं कर पाएगी। तो जैसे ही तारा वहां एंटर करेगी, मैं भी उसके साथ ही एंटर हो जाऊंगी। इम्प्रेसिव। तुम ना ये झूठा व्रत ना शार्दुल जीजू से ही खुलवाना। ऑफ कोर्स। एनीवेज, मैं अभी सोने जा रही हूँ। तो क्या है ना, आज शाम के फंक्शन में मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। सिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।